हाय यार, आज अपन पढ़ाई शुरू करें ना, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो टेक्निकली होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है सारे एस्पिरेंट्स, क्योंकि साथ में पढ़ते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ही लेते हो तुम लोग, है ना। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि बेटा मत बनाओ, क्योंकि सुनते तो तुम कतई हो नहीं, है ना। आइडिया तो वही रहता है कि इस समय पे ना ही हो, कोई डिस्ट्रैक्शन तो बेहतर है। लेकिन कुछ सीरियस बच्चे भी होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट इन चक्करों में फंस जाते हैं। और वो आया एक दिल टूटा आशिक मेरे पास, बोलता है सर ना, मैं इस बंदी के चक्कर में ये वो जैट कैट सब बिगाड़ लिया मैंने अपना, अब मैं क्या करूं। और मेरे पास 1 महीना बचा है अब एक एग्ज़ाम देने के लिए, सी मैट बाकी था उसका। ऐसे में आप कुछ रिली कर नहीं सकते, क्योंकि उसने 4-5 महीने बिगाड़ दिए, जो मेन पढ़ाई के 4-5 महीने थे वो ख़त्म कर दिए। तो मत पढ़ो इन चीज़ों में इस समय में, आगे पढ़ लेना, पहले पढ़ लेना, बट इस दौरान में धोखे ही ज़्यादा मिलते हैं। सच बात है यार, जो फैक्ट है ना, तो उसके लिए उसको समझाते समझाते मुझे ऐसे ही एक गाना याद आ गया कि कैसे भाई, कैसे मतलब इतना सब करने के बाद तुम्हारे लिए उस लड़के ने, क्योंकि काफ़ी कुछ किया था उस बंदी के चक्कर में, तो उसके बाद छोड़ के चली गई। तो वही सवाल रहता है ना, कैसे। तो हम थे दिल जले फिर भी दिल कहे, काश मेरे संग आज होते तुम, अगर होती हर डगर गुलसिता, तुमसे है खफा हम नाराज हैं, दिल है परेशान सोचा ना सुना, तुमने क्यों भला कह दिया अलविदा अलविदा। कोई पूछे तो जरा क्या सोचा और कहा अलविदा अलविदा अलविदा। कोई पूछे तो जरा क्या सोचा और कहा अलविदा। ऐसे गाना गाओ, चिल्ला दो, गला फट गया ना आखिरी में, फ्रस्ट्रेशन निकालो अपना पूरा चिल्ला के, और पढ़ाई पे ध्यान दो। सच फैक्ट बात है, ठीक है। हर चीज़ मजाक में लेकर अपना करियर बिगाड़ना कोई सही बात नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, एक टाइम के बाद जब बंदी नहीं रहेगी, एक टाइम के बाद जब तुम 30-32 क्रॉस करने लग जाओगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुइसाइड लोग ऐसे ही नहीं करते। कभी कोशिश की है खुद को पिन चुबाने की? अगर इतना आसान होता ना बेटा सुसाइड करना, तो हर कोई करके बैठा होता। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुसाइड फील्स लाइक एन ईजियर ऑप्शन, ठीक है। तो इन दुनिया की सच्चाइयों से मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम रूबरू हो, लेकिन जिससे पहले कि ये सारी सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, सॉल्विंग की ओर बढ़ लेते हैं। रिमाइंडर, नंबर्स, फॉर्मेट्स, लिटिल थ्योरम एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है, लिटिल सा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ के समझ के रफा दफा करो, मस्त आगे बढ़ जाएंगे नंबर्स में अपन। ओके, थ्योरम बोलता क्या है एक बार पढ़ के देखते हैं। इफ P इज अ प्राइम, प्राइम पता है? हाँ सर, प्राइम फॉर्म विराट कोहली। अबे प्राइम नंबर पता होना चाहिए। इफ P इज प्राइम एंड HCF ऑफ A एंड P इज 1 नहीं, इज 1। सर P क्या है सर, A क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो A की पावर P-1। एग्जाम्पल ले लो ना, ये रहा, देखो इन्होंने खुद ही दे दिया, कितना बढ़िया है। टेक P इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 3। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से A बोले तो 3 की पावर 7-1 यानी कि 6 -1, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ P। P क्या है? 7। ऐसा क्या सर, 3 की पावर 6 होता कितना हमको पता ही नहीं है। 729 होता है, -1 728 डिवाइड बाय 7। यस, क्या ये मल्टीपल है इसका? हाँ सर है। यही होता है फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ये तुमको लड्डू की तरह याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन, A और P एक दूसरे के को प्राइम्स होने चाहिए, वही लिखा है ऊपर, HCF 1 होना चाहिए। अलग भाषा, बात एक ही है। चलो भैया, पहला सवाल उस ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ते हैं। चलिए भाई, कि ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं। एक सवाल साथ में सॉल्व करते हैं, चलो टाइम नहीं देता हूं इसके लिए। क्या ये उस फॉर्मेट में है? A की पावर P-1 क्या था? फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या बोलते हैं? A की पावर P-1 डिवाइड बाय P करते हो
तो ये मल्टीपल निकलता है इसका, है ना। तो यहाँ a कितना है सर 2, p कितना है सर 17, यस और नो। क्या a और p को प्राइम्स हैं? क्या इनका HCF 1 है? हाँ सर है। तो बस 2 की पावर 17 माइनस 1 अगर ये किया जाए, गलत। 2 की पावर क्या था वो, a की पावर p माइनस 1 था कि a की पावर p माइनस 1 था? ये दोनों अलग चीज़ें, याद रखना। ये था तो मतलब 2 की पावर 16 जो है वो मल्टीपल है 17 का। क्या ये बात समझ में आती है? ये क्या है 2 की पावर 16? 256 इज व्हाट, 16 स्क्वायर, सो 16 into 16. So if this is a multiple of 17, then this also will be a multiple. Hence the remainder shall be शून्य, 0 shall be the remainder. क्या ये बात समझ में आती है? फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम कैसे यूज हुआ? क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर गई? आई होप उतर गई हो। इसी के साथ एक सवाल और देखते हैं। ट्राई दिस फॉर 10 सेकेंड्स और फिर अपन साथ में करेंगे इसको। क्या बोलता है ये सवाल? 3 and 37 आर दीज को प्राइम्स? क्या इनका HCF 1 है? हाँ है। ओके, a की पावर p माइनस 1 यानी कि 3 की पावर 36 when divided by 7, दिस शुड बी अ मल्टीपल, यस और नो। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 36 का स्क्वायर 3 की पावर 72 हो गया, 75 ले जाना है, मतलब 3 की पावर 3 रह गई। क्या इस तरह लिखा जा सकता है इसको? यस और नो। बस, तो ये तुमको पता है ये कितना रिमाइंडर देता है? मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 होगा तो इससे रिमाइंडर आएगा 0। जो रिमाइंडर आना है वो इससे ही आना है। 3 की पावर 3 इज 27। व्हेन यू डिवाइड 27 बाय 37, व्हाट इज द रिमाइंडर? सर 27। क्या ये बात क्लियर है? नेगेटिव में होता तो -10, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकते थे वो लोग। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर गई? आसान सवाल हो जाना चाहिए था। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का एक छोटू सा एक्सटेंशन है इधर। अभी तक क्या था? a की पावर p -1 था ना, अभी कुछ चेंज हो गया है। a की पावर p तो है ही है, माइनस आगे आ गया है बाहर, a इज अ मल्टीपल ऑफ p। आय हाय, ऐसा मतलब 3 की पावर 17 एग्जाम्पल के तौर पे -3 इज अ मल्टीपल ऑफ 17। क्या ये बात समझ में आती है? अगेन एक लड्डू है जो तुम्हें खा लेना है, इसके बेसिस पे हम कुछ एप्लीकेशंस ट्राई करेंगे क्वेश्चंस की। चलो बॉस, एक सवाल उठाते हैं। एक बार खुद ट्राई करोगे? टेक 5 सेकेंड्स, करो खुद ट्राई। 5-10 सेकेंड लेके खुद करो। सर ये समझे नहीं हम। मुझे एक बात बताओ, 20 इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 21 की पावर 47 -21, दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 47, यस और नो? यस और नो? इसमें से 21 माइनस कर देते तो मल्टीपल बन जाता 47 का। 21 माइनस कर देते तो मतलब 21 एक्स्ट्रा है, वही तो रिमाइंडर हो गया। 21 इज योर रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। इतना आसान था ये सवाल। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ गई? मैं तुमसे बड़ा बेसिक सा चीज़ पूछता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 63 में से 8 माइनस करो तो वो लेट्स से 11 से डिवाइड हो जाता है। 63 में से 8 माइनस करो तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 55 डिवाइड हो गया। यस, तो 63 को जब 11 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? सर 8। सेम चीज़ इसमें से अगर 21 माइनस करूं तो 47 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 21। क्या ये एनालॉजी समझ में आई? आनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है तुम लोगों को? नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में फिर भी बताओ। चलो बॉस, बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल है इस स्लाइड का, कोशिश करना जरा। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम से करने की ज़रूरत भी है, नहीं है? पहली बात क्या दिया है? 1001 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 19, है ना?
पहले तो तुम्हें पता है न्यूमरेटर बड़ा सा लग रहा है, इसको छोटा कर सकते हैं अगर फॉर्मेट से ना करें, है ना। 19 5 ज़ा 95, 51 बचा, 2 ज़ा 38, मतलब 52 टाइम्स कट जाएगा। 52 इंटू 19 अगर मैं करने जाऊँ, या तो मल्टीप्लाई करो, मेरे को तो डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए 1040 माइनस 19, आय है नहीं माइनस 52, सॉरी, ये होता है 988। सो 98, या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 988 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। सो 13 ये इफेक्टिवली बन गया 13 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 19। क्या बात समझ में आ रही है? अब रिमाइंडर पूछा है, अब अगेन रिमाइंडर में तो दुविधा आ ही रही है, क्या करें? आई वुड वॉन्ट यू टू टेक 15 सेकेंड्स एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस, कम ऑन। क्या इसमें फॉर्मेट्स लगाना बेटर होगा? फॉर्मेट्स लगाएं तो कैसे लगाएं? यहाँ आके थोड़ा सा फंस गए ना, फॉर्मेट्स लगाते हैं अब इसके अंदर। लेट्स से फॉर्मेट्स लगाते हैं 19 और 19, ये दिखते ही तुमको क्लू आना चाहिए कि भाई फॉर्मेट्स लग सकता है यहाँ पे। मतलब 1001, पहली बात 1001 और 19 शुड बी कोप्राइम्स, भूलना मत, वो चेक करना सबसे जरूरी है। की पावर 19 माइनस 1001 इज अ मल्टीपल ऑफ 19, ये पता होना चाहिए। अब पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर आउट क्या किया था कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो है वो रिमाइंडर होगा इस केस में। पिछले क्वेश्चन पे वापस जाओ, तो 1001 डिवाइड बाय 19 करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर हम निकाल चुके थे उसका यहाँ पे 13। तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मेट से आंसर 13 एस्टैब्लिश हो चुका है। ये है इसका उत्तर। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर ये कुछ हो गया पीछे आपके। ओके, क्या ये बात क्लियर है? इसका आंसर इस हिसाब से 13 होगा। यहाँ से भी किया जा सकता है बट इट विल बी लिटिल ट्रिकियर। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम और उसका एक दो वेरिएशन। अब इसके बेसिस पे थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड यू शैल बी डन विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर लेना।